Morning children, welcome to the class of grammar. Now students, today we will continue with our lesson number 14 adjectives degree of comparison. लास्ट वीक हमने इसका आधा पोर्शन किया था. मैंने आपको 3 डिग्री समझाए थे. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. राइट. तो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो इसका समझाया था, हाफ पार्ट समझाया था और फिर बोला था कि हाफ पार्ट करेंगे. राइट. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं थोड़ा कि क्या मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था. 3 डिग्रीज होती है जनरली. एडजेक्टिव होता है, उसका जो मेन एडजेक्टिव का डिग्री होता है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं. राइट. अब अगर सिर्फ एक की बात होती है, एक की कोई क्वालिटी की बात होती है तो वो पॉजिटिव डिग्री हो जाता है. क्या हो जाता है कि सिर्फ एक की बात करते हैं कि बॉय इज़ अ स्मार्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल. राइट. या तो क्लेवर स्टूडेंट्स, ऐसे करके बात होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. बट अगर वही एडजेक्टिव दो लोगों का कंपैरिजन होता है, दो लोगों के बीच में मैं बोलती हूँ कि दिस इज क्लेवरर. राइट. राम इज क्लेवरर देन श्याम. तो राम से ज़्यादा श्याम क्लेवर है, तो वो कंपैरेटिव हो गया. तो हम उसमें ई आर वाली डिग्री लगाएंगे. क्या लगाएंगे? वी विल पुट अ ई आर. ओके. एडजेक्टिव प्लस ई आर मतलब हाई का हायर, स्मार्ट का स्मार्टर. राइट. ऐसे 2 डिग्रीज हो गई. और अगर एक का कंपैरिजन बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मतलब 2 से ज़्यादा के साथ होता है, तो उसमें एडजेक्टिव प्लस ई एस टी लगता है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है. राइट. तो ये 3 डिग्रीज हमने की थी. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री मतलब 2 के बीच में, ऑफ 2 और मोर देन 2. 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं. राइट. तो दैट इज गोइंग टू गेट अ सुपरलेटिव डिग्री. तो वी एड एडजेक्टिव प्लस ई एस टी. कंपैरेटिव में एडजेक्टिव प्लस ई आर, दैट इज कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट. राइट. फिर आपको एक रूल मैंने समझाया था द रूल वॉज ऑफ वाई, कि अगर एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसका लास्ट लेटर अगर वाई होता है तो वाई को निकाल के हम कंपैरेटिव में आई ई आर और सुपरलेटिव में आई ई एस टी लिखते हैं. राइट. दूसरा रूल समझाया था आपको. अंडरस्टूड? दैट इज इजी. तो वाई निकाल के आई ई आर ईजियर, आई ई एस टी ईजीएस्ट, हैप्पी. लास्ट में वाई आया, वाई को निकाल दिया और उसकी जगह आई ई आर, कंपैरेटिव में आई ई आर हैप्पियर, आई ई एस टी हैप्पीएस्ट, जो वाई निकाल दिया. तो दिस वॉज द सेकेंड रूल जो मैंने आपको समझाया था लास्ट सेशन में. द थर्ड रूल विच आई एक्सप्लेन्ड यू वॉज कि अगर कोई भी एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री मीन्स एडजेक्टिव, अगर कोई भी एडजेक्टिव है, इट इज़ अ सेलेबल. सेलेबल मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वोवल के साउंड होते हैं, मोर वोवल. मतलब ए ई आई ओ यू, अगर वो वर्ड में, वो स्पेलिंग में 1-2 से ज़्यादा वोवल होते हैं तो वैसे वर्ड्स में आई ई आर और ई एस टी नहीं लिखते. बट कंपैरेटिव में हम मोर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में वी ऐड मोस्ट. राइट. उसको सेलेबल बोलते हैं, जिसमें मोर वोवल साउंड होते हैं, मोर वोवल्स होते हैं. जैसे कि देखो ब्यूटीफुल, तो देखो कितने सारे उसमें वोवल्स आ गए. वोवल्स आर ए ई आई ओ यू. तो देखो ए, 1 2 3 4 5, एक साथ ब्यूटीफुल में 5 वोवल्स है, मतलब 5 वोवल्स का साउंड है इसके अंदर. तो ये ई आर ई एस टी ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, बट क्या होगा? कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल. राइट. इन द सेम वे पावरफुल, देखो कितने सारे आ गए, 1 2 3 4, 4 आ गए. तो उसी तरह तो वो अदर मैंने समझा था. ऐसे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. राइट. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. ये मैंने समझाया था. तो ये तो इतना मैंने लास्ट सेशन में आपको करवाया था, सिर्फ इसका हमने रिकैप किया. नाउ गोइंग ऑन टू टुडेज सेशन कि नाउ इफ द वर्ड वोवल प्लस कॉन्सोनेंट. अब आप लोगों को पता है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं. वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू. अब अदर देन वोवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट.
तो अगर कोई वर्ड ऐसा वर्ड है कि जिसका लास्ट में कॉन्सोनेंट है लेकिन कॉन्सोनेंट के आगे वॉवल आता है, तो उसका रूल क्या होता है कि वी एड द कॉन्सोनेंट डबल, वी डबल द कॉन्सोनेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल हॉट, HOT हॉट हो गया, तो लास्ट कॉन्सोनेंट टी है, तो टी के आगे वॉवल ओ आया, तो जब हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे इसके हॉटर, HO डबल टी को डबल कर दिया और ER लगा दिया, मतलब कॉन्सोनेंट को डबल करना है। लास्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आगे वॉवल है, लास्ट कॉन्सोनेंट के आगे वॉवल है, तो वो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करने का, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, उसके बाद EREST लगाने का, राइट। स्लिम, देखो ये M कॉन्सोनेंट है, M के आगे I आया तो M डबल हो जाएगा, MER, डबल MER, स्लिमर, डबल MEST, स्लिमेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, राइट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हो गया। तो उस तरह से, तो ये एक अलग रूल हो गया। क्या हो गया? एक अलग रूल हो गया। समझ में आए बात? ओके, नाउ सर्टेन आर इरेगुलर फॉर्म्स। अब आपको EREST समझ में आ गया, बट सर्टेन डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर इरेगुलर, मतलब जब हम चेंज करेंगे तो उसका वर्ड ही पूरा चेंज हो जाएगा। EREST नहीं लगाना है। रिमेंबर चिल्ड्रन, आई ऑलवेज टेल इन माई क्लास कि जैसे क्लास में, हर एक क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते, दे डोंट फॉलो द रूल्स। तो इन द सेम मैनर ग्रामर में भी ऐसा होता है कि हर एक टॉपिक में एक्सेप्शंस होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये ऐसे ही वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम इर्रेगुलर फॉर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर। दोज आर गुड। अब गुड का गुडर, गुडेस्ट नहीं होगा, गुड का बेटर, बेस्ट, और ये आपको याद रखना है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब बैड, बैड का क्या आएगा? वर्स, कंपैरेटिव में वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट। लिटिल, लिटिल का लेस, लीस्ट। मैनी, मैनी का क्या होगा? मोर, मोस्ट। फार, फार का फर्दर, फर्देस्ट, राइट। तो इस तरह से इसका डिग्री ये इरेगुलर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। करेक्ट चिल्ड्रन? सो दीज आर द रूल्स विच आई टॉट यू अबाउट इट। नाउ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि मैंने आगे भी आपको समझाया था कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, जहाँ पे आप ER लगाते हो, तो हमेशा उसके साथ धैन वर्ड होता है, मतलब उसके साथ धैन आता है। जैसे कि सीता इज स्मॉलर धैन गीता, कंपैरेटिव में दो का कंपैरिजन है, सीता और गीता का, तो स्मॉलर लिखते हैं, तो सीता इज स्मॉलर, तो स्मॉलर के बाद धैन आएगा। तो कंपैरेटिव में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ THN धैन फॉलो करता है, राइट। स्मॉलर धैन, माई केक इज स्मॉलर धैन हिज, तो दो का कंपैरिजन है, दो बच्चों का, तो स्मॉलर के बाद धैन। तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव वर्ड के बाद में THN धैन आएगा। इन द सेम मैनर सुपरलेटिव में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले ध आएगा, राइट। सीता इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, राइट। तो सुपरलेटिव डिग्री है जो EST वाला डिग्री, उसके पहले ध आएगा। इट इज ऑलवेज देयर। जब भी आप सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ध के बाद ब्लैंक हो, उसका मतलब वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री रखना है, और धैन के पहले ब्लैंक हो तो कंपैरेटिव डिग्री रखना है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। चलो, तो अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। नाउ इन दिस एक्सरसाइज आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा डिग्री आएगा। ब्रैकेट में पॉजिटिव डिग्री दिया है, राइट, हर एक जगह पे पॉजिटिव डिग्री दिया है। यू हैव टू राइट द अप्रोप्रिएट डिग्री चेंज करके, राइट। तो चलो, लेट्स सी द फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन गिवन इन द ब्रैकेट्स। कैरोल, कैरोल इज द नेम ऑफ गर्ल, कैरोल इज डैश देन एन। अब देखो, पहले क्या सोचना है, इसमें दो लड़कियों के नाम है, कैरोल और एन, राइट। तो दो लड़कियां, मतलब कंपैरिजन हो गया दो का, और यहाँ पे क्या आया? धैन, तो इसका मतलब प्रीति का आपको
कंपैरेटिव डिग्री रखना है। क्या लिखना है? यू हैव टू राइट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ प्रिटी। तो प्रिटी है तो वाई को निकाल के हम क्या लिखेंगे? IER। तो क्या आ गया आंसर? कैरोल इज प्रिटियर देन एन। मतलब इसका एप्रोप्रिएट डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होगा, ER वाला डिग्री, राइट। महात्मा गांधी वॉज द डैश इंडियन फ्रीडम फाइटर। ग्रेट, एडजेक्टिव क्या दिया है? ग्रेट। और यहाँ पे क्या लिखा है आगे? द, ब्लैंक के आगे द है। तो सारे फ्रीडम फाइटर में महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे ग्रेट का EST वाला डिग्री लिखना है। वाई? बिकॉज आगे द आया, मतलब एक की कंपैरिजन सबके साथ हो रही है कि सभी लीडर्स में महात्मा गांधी ग्रेटेस्ट थे, द ग्रेटेस्ट, राइट। मे इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे दिया है हॉट। अब देखो पूरे साल में, मतलब मे का कंपैरिजन पूरे साल के साथ हुआ है, सबके साथ। और आगे क्या आया? द। तो हॉट का हमें सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। आगे वॉवल है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, द हॉटेस्ट, HOTTEST। मे इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। हो गया। नाउ आर यू डैश और डैश दैन योर सिस्टर। दो का कंपैरिजन आया। क्या आया? यहाँ पे पीछे क्या आया? धैन। देखा, ये इजीएस्ट वे है। अगर धैन आता है तो कंपैरेटिव डिग्री करना है, ध आता है आगे तो सुपरलेटिव डिग्री करना है, ब्लैंक के बाद धैन आता है तो कंपैरेटिव। यू आर यंग का यंगर हो गया, ओल्ड का ओल्डर हो गया, देन योर सिस्टर, राइट। ER वाला कंपैरेटिव डिग्री, दो का कंपैरिजन। कैटी इज द डैश गर्ल इन आवर क्लास। इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव गिवन इज इंटेलिजेंट। क्लास, कैटी लड़की का नाम है और क्लास मतलब एक का कंपैरिजन सबके साथ हो रहा है तो वो, और यहाँ पे आगे ध आया तो सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट है, इसमें कितने सिलेबल आए वॉवल वाले? 3 4। तो ये EREST फॉर्म नहीं लगेगा, इसमें द मोस्ट इंटेलिजेंट लिखना है। क्या लिखना है? मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट। तो इसका मोर मोस्ट वाला फॉर्म लिखेंगे। मैथ्स इज डैश दैन हिस्ट्री बट इंग्लिश इज डैश एंड द डैश सब्जेक्ट ऑफ ऑल। देखो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 2 ब्लैंक्स आई है, 3 ब्लैंक्स है लेकिन 2 सेंटेंसेस है। पहले मैथ्स का कंपैरिजन हिस्ट्री के साथ किया है तो मैथ्स और हिस्ट्री सिर्फ 2 की बात आई और यहाँ पे धैन लिखा है, मतलब जो पहला डिफ़िकल्ट है उसका कंपैरेटिव डिग्री करना है तो उसके साथ डिफ़िकल्ट देखा, मोर सिलेबल, तो इसका मोर डिफ़िकल्ट आएगा। क्या आएगा? मोर वाला डिग्री आएगा, मोर डिफ़िकल्ट दैन हिस्ट्री। उसके बाद क्या है? इंग्लिश इज द डैश। फिर अभी इंग्लिश का कंपैरिजन सारे सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, देखो सब्जेक्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे उसका और ध भी आया, देखो ध आया यहाँ दोनों में, तो इन दोनों का हमें सुपरलेटिव डिग्री करना है। तो गुड का सुपरलेटिव क्या आएगा? बेस्ट। यहाँ पे किया ना, गुड बेटर बेस्ट, तो गुड का सुपरलेटिव क्या आया? बेस्ट। तो द बेस्ट एंड द इजी का क्या आया? वाई निकाल के IEST, ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल। करेक्ट, समझ रहे हो बच्चों? मैं समझा रही हूँ वो। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई डिड डैश देन यू इन माई टेस्ट। आई यू, 2 का कंपैरिजन और साथ में देन, तो मतलब यहाँ पे बैड का हमको, यहाँ पे बैड का पहले में बैड का कंपैरेटिव डिग्री लिखना है तो बैड का वर्स आएगा, डिड वर्स देन यू, ये कंपैरेटिव डिग्री आया, देन आया। बट ब्रूस डिड द डैश इन द क्लास। और अभी देखो ये लड़के का कंपैरिजन, ये नेक्स्ट सेंटेंस, उसका कंपैरिजन पूरे क्लास के साथ हो रहा है तो बैड का द आया तो बैड का सुपरलेटिव लिखना है तो वर्स्ट हो गया। देखो यहाँ पे है बैड वर्स वर्स्ट, राइट, इर्रेगुलर फॉर्म है तो ये बैड का इर्रेगुलर फॉर्म है, यू हैव टू रिमेंबर दिस।
ली इज द डैश बॉय इन द स्कूल। ली लड़का है, उसकी कंपैरिजन पूरे स्कूल के साथ हो रही है। फनी, द आया तो फनी का सुपरलेटिव फनीएस्ट। वाई निकाल के IEST। रीटा's hair is dash and dash than her sister's hair। रीटा और उसकी सिस्टर दो का कंपैरिजन। डार्क कर्ली तो, और यहाँ पे थैन और दो का कंपैरिजन, मतलब इन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो हेयर इज डार्कर, ER, वाई निकाल के IER, राइट। तो कर्लियर दैन हर सिस्टर, right students? So I hope with this exercise I have made myself clear of this adjectives and degree of comparison, right? तो ये आपको याद करना है and this is the lesson. Okay children, bye bye, have a nice day.